हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर डी यू एल एल बी, जो कि इस साल से यानी 2023 से सी यू ई टी पी जी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सबसे पहले डी यू एल एल बी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। डी यू एल एल बी जो है आपका एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसको क्लियर करने के बाद आपको डी यू में 3 ईयर एल एल बी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब आपको पता होगा जो लॉ कोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका 5 ईयर लॉ कोर्स और दूसरा होता है आपका 3 ईयर लॉ कोर्स। जो 5 ईयर लॉ कोर्स होता है उसमें आप 12th कंप्लीट करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं, और ये आपका इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है, जैसे बी एल एल बी हो गया, बी बी एल एल बी हो गया। इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं वो 5 साल के होते हैं, और इसमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो 3 ईयर एल एल बी होती है या 3 ईयर लॉ होती है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है ग्रेजुएशन। यानी कि आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप 3 ईयर लॉ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे आपने बी ए करी हो, बी ए ऑनर्स किया हो, बी कॉम किया हो, बी एस सी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, या फिर कोई और भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो। आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि जो डी यू के अंदर एल एल बी करवाई जाती है वो 3 ईयर की एल एल बी होती है, और इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। बस रिजल्ट जब आपका एंट्रेंस का एग्जाम के बाद जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उस समय आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी यू के अंदर आपकी 3 ईयर की एल एल बी करवाई जाती है, और इसके लिए डी यू में 3 कैंपसेस बनाए गए हैं: लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर। आपको एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इन तीनों में से किसी एक सेंटर में एडमिशन मिलेगा। आपकी चॉइस होगी, आप तीनों में से जिसमें भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तीनों ही सेंटर आपके नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। जो कैंपस लॉ सेंटर वो सबसे पुराना है, इसलिए इसकी थोड़ी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। बाकी एल सी वन और एल सी टू जो है, यानी कि लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2, ये थोड़े नए हैं और ये आपके नई बिल्डिंग में चलते हैं। जो कैंपस लॉ सेंटर है ये आपकी पुरानी बिल्डिंग में चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आप बेसिक आपको याद रखना है कि ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है डी यू के अंदर, इसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सी यू ई टी पी जी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 तक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो डी यू ई टी के थ्रू होता था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। ये भी एन टी ए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन इस साल से यानी 2023 से ये सी यू ई टी पी जी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये सी यू ई टी पी जी जो है ये भी एन टी ए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात आती है कि आपके फॉर्म वगैरह कब आएंगे या फिर आपके एग्जामिनेशन वगैरह कब होंगे। तो आप जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपके फॉर्म है या आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मार्च में स्टार्ट हो सकता है। मार्च में आप मान सकते हैं मिड मार्च, या उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन होंगे सी यू टी पी जी के या डी यू एल एल बी के, वो आपके 1 से 10 जून के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपको डी यू एल एल बी में एडमिशन लेना है, आप फाइनल ईयर में या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एडमिशन के पहले आपको, अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते तो आपको डी यू का भी एक एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। वो सब चीज़ें बात की, वो जैसे ही अपडेट आएगी, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे या डी यू एल एल बी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी, तो वो सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा जो डी यू एल एल बी 2023 का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट होती है डी यू एल एल बी के रिगार्डिंग, वो सारी अपडेट यहाँ पे आपको शेयर की जाएगी। एक बात ध्यान रखना, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप मैसेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एडमिन ओनली ग्रुप है। सिर्फ एडमिन यहाँ पे मैसेज कर पाएंगे। ये सिर्फ आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपके डी यू एल एल बी के रिगार्डिंग, उसके लिए आपका बाकी स्टूडेंट के साथ आप इसमें डिस्कशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैसेज करना अलाउड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं सिलेबस की, जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखो, डी यू एल एल बी 2023 का जो सिलेबस है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, उस समय जो आपका प्रोस्पेक्टस आएगा या फिर जो भी डिटेल्स आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, उसमें जो आपका सिलेबस है वो रिलीज़ किया जाएगा। उसमें आपका सिलेबस मेंशन किया जाएगा, और ये आपका मिड मार्च के आसपास तक रिलीज़ हो सकता है। लेकिन क्या पैटर्न काफ़ी चेंज हो सकता है? तो देखो, ज़्यादा पैटर्न चेंज होने की कोई ऐसी खास संभावना नहीं है। पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली आपका ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। आपका जो पैटर्न है, जो 2022 में जिस तरह से एग्ज़ाम आ रहा है, या 2021-20 या उसके पहले जो जिस तरह से एग्ज़ाम आता है, मोस्टली आपका पैटर्न जो है सेम ही रहने वाला। हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस हो जाएँ, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी आप जो फाइनल सिलेबस है उसका वेट करें, उसी के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो पुराना पैटर्न है आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। ज़्यादा चेंजेस होने के कारण प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है कि जो बी एच यू है उसने भी जो लास्ट ईयर है यानी 2022 में अपने यहाँ जो एल एल बी के एडमिशन हैं वो सी यू टी पी जी के थ्रू करवाए थे। तो इस बात के कितने चांसेस है कि वो सेम क्वेश्चन पेपर जो है वो डी यू एल एल बी के लिए भी एप्लीकेबल होगा?
क्या ड्यू एलएलबी भी इसी बीएचयू वाले पेपर के थ्रू या इसी बीएचयू वाले पेपर कोड के थ्रू अपने एडमिशन लेगा? तो देखो इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेस देन 5% चांस है, क्योंकि जो बीएचयू एलएलबी कंडक्ट करवाता है और आज जिसके थ्रू उन्होंने एलएलबी का एडमिशन लिया था वो एक जनरल पेपर था, यानी कि वो कोई एलएलबी का स्पेसिफिक पेपर नहीं था, वो एक जनरल पेपर था जिसका कोड था PGQP40। अब देखो जो BHU है उसका आप पुराना पैटर्न भी देखोगे तो उसके अंदर मैथ्स रीजनिंग इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन अगर आप ड्यू का क्वेश्चन पेपर देखो तो मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के दोनों को मिला के क्वेश्चन भी देखो तो आप 10 से 15 के बीच में होते हैं, मैक्सिमम 10 के आसपास ही होते हैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन मिला के। यानी कि ड्यू के अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग है वो हमेशा से कम पूछा जाता है और ड्यू का पेपर हमेशा लीगल हैवी होता है, यानी कि लीगल इंटेंसिव पेपर होता है, और BHU का पेपर हमेशा मैथ्स और रीजनिंग की तरफ इंक्लाइंड होता है। तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम है कि जो ड्यू है वो सेम ये जनरल पेपर पे अपने यहाँ LLB का एडमिशन करवा ले। मोस्ट प्रोबेबली ड्यू के एक अलग से पेपर कोड आएगा LLB के लिए, और उसी पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपके एडमिशन्स किए जाएंगे, उसी पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। तो अगर आप BHU की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पेपर कोड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ आपका टारगेट है कि आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लीगल पे अपना फोकस ज़्यादा रखें। मैथ और रीजनिंग पे अगर उतना फोकस नहीं भी रखेंगे आप, ये 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, और ये मान के चलो आपकी अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अगर एवरेज भी है तो आप 15 में से 10 क्वेश्चन तो ईजिली कर लोगे, या 10 में से 7 क्वेश्चन तो ईजिली कर लोगे। बाकी 3 क्वेश्चन के लिए इतनी सारी प्रिपरेशन करना, मैथ और रीजनिंग का इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, वो कोई रीजनेबल है नहीं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या आपको कवर करना है और क्या आपको छोड़ना है। तो अभी के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप लीगल पे फोकस करो, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टॉर्ट हो गया, IPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी लीगल टॉपिक हो गए, स्ट्रेटेजी के हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इनके ऊपर आप फोकस करो। बाकी मैथ्स और रीजनिंग जो बहुत टफ नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो, और क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। बाकी इंग्लिश के भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, जनरली आप अटेम्प्ट कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अभी हमारे अकॉर्डिंग पैटर्न क्या हो सकता है, तो देखो अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि आपके 70 to 75 क्वेश्चन जो होंगे वो लीगल और स्टैटिक जीके के होंगे, और इसमें मैं करंट अफेयर भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और मैक्सिमम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 25 to 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से होंगे, ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अभी जारी रखो। इन केस मान लो बाद में मैथ्स का वेटेज इंक्रीज भी होता है तो आप मार्च के बाद भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी जो आपका बेसिक है लीगल और स्टैटिक जीके, इसको आपका एक तरह से स्ट्रॉन्ग करो, इसी के बेसिस पे आपके जो एंट्रेंस है वो इजीली क्लियर कर पाओगे आप। अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से आप मान के चलो कि 20 से 30% क्वेश्चन जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से आप काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करो और सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद जो है बाकी सेक्शंस पे आप जंप करो। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका हो जाए तो आप स्ट्रेटेजी के स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रेटेजी को कवर करो, उसके बाद लीगल पोर्शन को आप स्टार्ट कर सकते हो विद द करंट अफेयर। बाकी मैथ्स और रीजनिंग को भी आप अवॉइड करो क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और इसके काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपकी मैथ्स बहुत ही वीक है तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर आपकी मैथ्स एवरेज भी है तो आप इसको अभी रहने दो, इसको आप इग्नोर करो, अवॉइड करो इसको। बाकी जो आपका लीगल पोर्शन है उसके ऊपर आप फोकस करो। सोर्सेज की बात करें कहाँ से आपको इसको कवर कर सकते हो, तो जो आपका पॉलिटी है वो आप लक्ष्मीकांत से फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके लीगल सब्जेक्ट हैं, बाकी के लीगल सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आप कोई स्टैंडर्ड बुक को रेफर मत करो, कोई हैवी बुक को रेफर मत करो, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आप इंटरनेट की हेल्प लो, इंटरनेट जो भी आपके टॉपिक्स, आप PYQ को पहले एनालाइज करो, PYQ को एनालाइज करने के बाद आप देखो कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप इंटरनेट की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उनके आप नोट्स बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं गाइड बुक्स के लिए, तो देखो गाइड बुक्स पे बिल्कुल भी 100% आप गाइड बुक पर रिलाई नहीं हो सकते। गाइड बुक को आप पूरा कवर भी कर लोगे तो भी आप मैक्सिमम 50% ही प्रिपरेशन अपनी कर पाओगे। गाइड बुक से कभी भी आप 50% से ज़्यादा प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो गाइड बुक है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है आपके, खासकर इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वो 2-3 साल पुराने पैटर्न पर बनाई गई है, और जब बनाई गई थी उस समय भी पैटर्न से वो काफ़ी हटके थी। और आज के टाइम पर तो ये जो गाइड बुक्स हैं वो आप मान के चलो कि उतनी रेलिवेंट नहीं रहेगी कि इसको पढ़ के आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सको। इसके अलावा कुछ क्लैट के बेस पैटर्न पे भी गाइड बुक्स आती है, तो वो गाइड बुक्स तो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है जो क्लैट के पैटर्न पे है, क्योंकि जो DULLB का और क्लैट का पैटर्न बिल्कुल ही जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गाइड बुक्स हैं उसकी जगह आप PYQs ले लो, या जो गाइड बुक्स में प्रीवियस क्वेश्चन दिए होते हैं उसको आप एनालाइज करो, वो आपके ज़्यादा काम के हैं। अगर आपने गाइड बुक ले लिया तो उसमें आप PYQ के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ने के लिए गाइड बुक को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने गाइड बुक नहीं लिया तो आपको गाइड बुक लेना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप उसकी जगह PYQ ले लो। PYQ अगर सॉल्यूशन वाले लेने हैं सॉल्यूशन वाले ले लो, अनसॉल्व लेने तो अनसॉल्व ले लो, कोई इसमें इशू नहीं है।
आप PYQ को एनालाइज करो। उसके बाद जो है जो आपकी पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत से आप कवर कर सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक नहीं कवर करने। आप जो DU-LLB की प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे तो आपको जो DU-LLB पॉलिटी का पहला लेक्चर मिलेगा, उसमें मैंने बताया होगा कि एम लक्ष्मीकांत में से या किसी भी पॉलिटी की बुक में से आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, उनको आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब देखो, ये चाहो तो आप अपने आप भी कवर कर सकते हो या फिर आप हमारा ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपका एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा ताकि आप अपने जो भी पीयर्स है उसके साथ आप मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा सको। बाकी और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आप ऐप का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कोर्स का लिंक भी वहीं पर डिस्क्रिप्शन में है। आप कोर्स को चेक करो, ऐप को डाउनलोड करो, और उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है कोर्स की मिल जाएगी, कौन कौन से फीचर्स आपको कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगा। इतनी कम फीस में अगर आप गाइड बुक भी लोगे तो उसमें भी आपके अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे, और इररेलेवेंट है वो, इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। मैक्सिमम आप 50% उससे प्रिपरेशन कर पाओगे, तो उससे जगह आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब अगर आप ऐप पे जाओगे तो ऐप पे अभी आपको फीस होगी 3000 रुपये, लेकिन 3000 रुपीज़ आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है DU-LLB 50। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और सिर्फ आप 1000 रुपये में ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है उसको परचेज कर पाओगे, और अपनी प्रिपरेशन जो है सिस्टमेटिक मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा पाओगे। कोई आपकी क्वेरी हो कोर्स के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। इस पर कॉल करना अवॉइड करना, कोशिश करो कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दो। अगर कुछ ऐसी बात है कि जो आप मैसेज में नहीं समझा पा रहे तो आप वॉइस नोट के थ्रू आप इसे भेज सकते हो, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई और आपकी क्वेरी तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। होपफुली ये जो वीडियो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।